Hi, today we will discuss human circulatory system. Circulatory system. Circulation means to transport the things required in the body. हमारी बॉडी में क्या है? हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं. एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और हमारे अंदर तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हैं. अब इन सब सेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें क्या करनी होती है? पहुँचानी होती हैं. अब रिक्वायरमेंट की चीज़ें पहुँचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम के थ्रू क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए. मीन्स lot of things are required to be transported in the body. पूरी बॉडी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को जो चाहिए होती हैं वो सब और है ना, ईच एंड एवरी सेल, इतनी सारी सेल्स हैं, सभी सेल्स को सारी चीज़ें चाहिए. तो एक सप्लाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी. तो सप्लाई मतलब पहुंचाने के लिए पहले हमारी बॉडी में जैसे कि है ना, पूरे कंट्री में क्या होता है, पूरे में जगह रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है, और रोड्स क्या करती हैं? एक गांव से दूसरे गांव को और कनेक्ट करती हैं, सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, घर को कनेक्ट करती हैं. वैसे हमारी बॉडी में भी हर एक सेल को कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया हुआ है? हर एक सेल्स को कनेक्ट करने के लिए, सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, अब बात करते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 3-4 चीज़ों से बना हुआ है. इसमें मेन चीज़ पहले क्या आ जाती है आपकी? इसमें आ जाती है आपकी वेन्स और आर्टरीज. ठीक है, एक तो होती है आपकी वेन्स, दूसरा आर्टरीज और थर्ड वन इज कैपिलरीज. अच्छा, दीज 3 आर द, ये क्या कह सकते हो आप इनको? एक पाइपलाइंस है, एक वेन्स है, एक आर्टरीज है और एक कैपिलरीज है. जैसे कि रोड्स पे ट्रक को चलने के लिए रोड्स चाहिए होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए पाइपलाइंस चाहिए होती है. तो हमारी बॉडी में जो पाइपलाइंस का काम करते हैं वो कौन करती है? वेन्स काम करती हैं, आर्टरीज काम करती हैं और कैपिलरीज काम करती हैं. ठीक है. अच्छा, अब इनमें भी है ना, हमारी बॉडी के अंदर हर काम फिक्स्ड है. तो जो वेन्स होती हैं, वेन्स है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. वेन्स कैसा ब्लड लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड विच ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है. ठीक है. कार्बन डीऑक्सीजनेटेड मतलब अ ब्लड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. और दूसरा कौन सा है? आर्टरीज. दूसरी पाइप्स कौन सी है? आर्टरीज है. आर्टरीज जो होती है वो कैसे ब्लड लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स. ठीक है. और कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज बीच में कनेक्शन करने का काम करती हैं. कैसे कनेक्शन करने का काम करती हैं? जैसे आप सब एक डायग्राम बनाती हूँ तो देखो, जैसे सपोज ये हमारी सेल्स है, ये हमारी सेल्स है. ओके. और यहाँ बीच में क्या होगा? इधर साइड से आपकी वन साइड क्या होगी? आर्टरी होगी. ये वाली जो है वो क्या है? हमारी आर्टरी है. और ये क्या है हमारी? ये हमारी वेन है. और ये क्या है? हमारी सेल है. ओके. और यहाँ से ये क्या होती है? पतली सी आपकी कैपिलरीज होती है, नेटवर्क जैसे फैली होती है. ओके. तो वेन क्या करती है? आर्टरीज इधर से प्योर ब्लड लेके आएंगी. प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, लेकर आए. अच्छा, सेल बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी छोटी सेल्स होती है, वहाँ पर आर्टरी एंटर नहीं कर सकती. तो क्या होता है? ये कैपिलरीज को, ये जो बीच में पोर्शन है, दिस इज नोन एज कैपिलरीज. तो ये ब्लड किसको दे देती है? कैपिलरीज को दे देती है. ठीक है. आर्टरीज किसको ब्लड देती हैं? कैपिलरीज को दे देती हैं. ठीक है. और कैपिलरीज क्या करती हैं? जब मैंने यहाँ पर कैपिलरीज से ब्लड कहाँ चला जाता है? इधर सेल के पास. कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाता है? सेल के पास. ऑक्सीजनेटेड ब्लड
सेल के पास चला जाता है और CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल के पास से नीचे आ जाता है। ऐसे इस टाइप से आपका वर्क होता है। सो इंटरकनेक्शन, कैपिलरी क्या करती है, आर्टरी और वेन को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके आएगी, फिर सेल के पास जाएगा, सेल के अंदर प्रोसेस होगी, फिर सेल काम करने के बाद क्या करेगी, जो CO2 वाला ब्लड है वो फिर से आर्टरीज में आ जाएगा, फिर आर्टरीज से ये डी, और वेन पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है अ ब्लड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। तो ये 3 पाइपलाइंस हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्लियर हो कौन कौन सी पाइपलाइंस है हमारे अंदर, कौन सी, इनको हम ब्लड बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। ठीक है, ओके। So these 3 are the blood vessels which are responsible for transporting the blood inside the body. Clear? Arteries, veins and capillaries. अच्छा, अब इनमें डिफरेंसेस हैं आर्टरीज और वेन में। एक बार देखते हैं हम। आर्टरीज जो होती हैं, एक बार यहाँ देखते हैं, आर्टरी और इधर वेन। जो आर्टरीज होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और जो वेन होती है, वेन की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। क्लियर? आर्टरीज की वॉल्स थिक हो गई और वेन्स की वॉल कैसी होती है, दीवारें पतली होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं, जो ब्लड, हार्ट जो है हमारा, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर पंप करता है। जैसे तुमने देखा होगा मोटर से जब हम पानी को पंप करते हैं, मोटर चलती है और जब पाइप में पानी आता है तो मोटर है ना फुल प्रेशर के साथ है ना पानी को फेंकती है। और फुल प्रेशर के साथ अगर दीवार है ना, अगर आपकी वो वॉल्स अगर पतली होगी, दीवार पतली होगी तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर आएगा और आपकी जो पाइप है वो फट जाएगी। सेम वे तो हमारी बॉडी में क्या, हमारी बॉडी में हार्ट एकदम से प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकता है, क्योंकि पूरी बॉडी में पहुँचाना है। और पूरी बॉडी में पहुँचाने के लिए जैसे ही प्रेशर फेंकेगा तो आर्टरीज की जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है, बिकॉज ब्लड इज पम्प्ड एट अ प्रेशर। ठीक है, जिससे कि वो प्रेशर को झेल सकें, इसलिए इसकी वॉल्स थिक होती है। ओके, और वेन की वॉल्स पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पूरी बॉडी का जो भी जितना भी ब्लड है वो धीरे धीरे कलेक्ट होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है, डीऑक्सी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसको है ना कोई ब्लड हार्ट को पंप नहीं करना, तो वो तो धीरे धीरे सारे ऑर्गन से धीरे धीरे कलेक्ट होगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको हमें यहाँ पर मोटी होने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पर कि आर्टरीज के पास क्या होते हैं, आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व, डू नॉट हैव वाल्व। आर्टरीज के पास वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या होते हैं, ये बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। बैक फ्लो जैसे वाल्व है ना, जैसे नल हैंड पंप वगैरह के अंदर जो वाल्व होते हैं पानी के, तो ये वाल्व है ना वहाँ पर रोकने का काम करते हैं। आर्टरीज में कोई वाल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो फुल प्रेशर के साथ जाता है और जब प्रेशर के साथ जाएगा तो पीछे लौटने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट, मतलब पीछे वहाँ लौटेगा ही नहीं। लेकिन वेन में क्या होगा, वेन में क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं होता ब्लड के पास। अब प्रेशर नहीं होता तो वहाँ पे क्या है, बैक फ्लो, पीछे लौटने को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बीच बीच में वाल्व लगाने पड़ते हैं। तो वेन्स के पास क्या होते हैं, हैव वाल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए वाल्व होते हैं किसके अंदर, वेन के अंदर। 2 पॉइंट हो गए, ये थिक होती है, ये थिन होती है। इसमें वाल्व नहीं होते आर्टरी में, वेन में वाल्व होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट। आर्टरीज कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अ ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन। और वेन कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, दे ट्रांसपोर्ट
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, CO2 कंटेनिंग ब्लड। अच्छा नेक्स्ट एक एक्सेप्शनल केस है। एक एक्सेप्शनल केस क्या है? आर्टरीज जो है आपकी, उसमें से एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। अच्छा सेम वे यहाँ पर भी एक पल्मोनरी वेन है। क्या है? पल्मोनरी वेन। ये भी एक्सेप्शनल काम करती है। ये कैसा ब्लड कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड। बस ठीक है। बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं और जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। बट एग्जाम में यही पूछा जाता है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। बस ये उल्टा है। बाकी सब जितनी भी वेन्स होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड और जितनी भी आर्टरीज होंगी वो कैसा करेंगी? ऑक्सीजनेटेड करेंगी। सो आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर। क्या क्या डिफरेंस था? आर्टरीज थिक होती हैं, आर्टरी वेन थिन होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें वाल्व नहीं होते और वेन के अंदर वाल्व होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं लेकिन एक आर्टरी को छोड़ के, वो कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। ठीक है। दूसरा इधर जो वेन है, वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ले जाती है, एक वेन को छोड़ के, वो कौन सी? पल्मोनरी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक। अब बात करते हैं हमारे हार्ट की। नाउ वी टॉक अबाउट द हार्ट। ब्लड वेसल्स हो गई हमारे पास। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो कराना है। अब ब्लड को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, एक मोटर तो चाहिए। अब पाइप में पानी फ्लो कराना है, पाइप में पानी फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? मोटर चाहिए। अब हमारी बॉडी के अंदर मोटर की तरह कौन काम करता है? हार्ट काम करता है। तो ये जो हमारा हार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल पंप। ओके। हमारी बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट इज नोन एज डबल पंप। क्लियर? अच्छा अब ये हार्ट डबल पंप क्यों बोला जाता है उसको भी हम देखते हैं। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं हार्ट की पोजीशन क्या होती है हमारी बॉडी में। ठीक है। ये हमारा थोरेसिक कैविटी कहाँ पर होता है? ये थोरेसिक कैविटी जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स। थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स। ये क्या है? पोजीशन है। ये क्या है? पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पर लाई करता है? इट लाइज बिटवीन टू लंग्स। कहाँ पर? थोरेसिक कैविटी के दोनों लंग्स के बीच में। अच्छा थोड़ा सा पार्ट जो हमारी लेफ्ट साइड की लंग होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, उसके साइड में होता है। क्लियर? थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स। ओके। अच्छा अब हम ये भी बात कर लेते हैं जो हमारा हार्ट होता है उसका साइज़ कितना होता है। कहते हैं कि हार्ट का साइज़ जितना आप है ना मुट्ठी बंद कर लो आपके पाँव की मुट्ठी के बराबर होता है। वेट कितना होता है हार्ट का? जो मैन के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो 300 ग्राम्स होता है। कितना होता है? मैन के अंदर हार्ट का वेट कितना है? 300 ग्राम्स। और वुमेन्स के अंदर थोड़ा कम होता है। कितना होता है? 250 ग्राम्स। हार्ट का वेट मैन के अंदर 300 ग्राम्स और वुमेन्स के अंदर 250 ग्राम्स। ओके। अब बात करते हैं हार्ट की फंक्शनिंग क्या, हार्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितना होता है? ह्यूमन हार्ट जो है कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर्स में से 2 तो आपके क्या होते हैं? एट्रियम और 2 क्या होते हैं आपके? वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अच्छा एट्रियम कौन से होते हैं? ये देखो, ये जो है आपका, अच्छा हमारे हार्ट को इस साइड के पोर्शन को क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। और ये जो इस साइड का पोर्शन है वो क्या है? राइट साइड। क्लियर?
लेफ्ट साइड। अब ये जो है हमारे, ये रहे 4 चैम्बर, एक चैम्बर ये रहा, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 4 चैम्बर है ह्यूमन हार्ट में। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं। टाइम 4 चैम्बर्स आ गए। अब बात करते हैं इसमें, इस वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी जो हार्ट की है, ये दिस साइड इज नोन एज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। स्टॉप इट।